फाइनली जियो ने अपना जियो एयर फाइबर और फाइबर ऑफिशियली तौर पे शट डाउन कर दिया है। और आपके घर में जो जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर ब्रॉडबैंड चल रहा है, फिर वो कैसे चल रहा है और क्यों जो जियो के एम्प्लॉयज़ आते हैं आपको कहते हैं कि आपको फाइबर लगवाना है या एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाना है, वो आपको फाइबर में 3300 GB मतलब 3300 GB डेटा मिलता है और एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में मात्र आपको 1000 GB डेटा मिलता है। ट्राई की एक रिपोर्ट ने सब पत्ते खोल के रख दिए हैं जियो के। जो जियो आप सब लोगों से दुबकारा था या आप नया कनेक्शन लेने वाले हैं जियो एयर फाइबर या जियो फाइबर का, या आप ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो कि जियो ने सभी लोगों से दुबका के रख रखी है। जियो की जो अभी तक रिप्रेजेंटेशन थी बाकायदा आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग के द्वारा, वो जियो एयर फाइबर को डायरेक्टली प्रमोट करता था या स्पेशली बात करी जाए तो फाइबर ब्रॉडबैंड को प्रमोट करता था। लेकिन आपने अराउंड 2 महीने से कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग नहीं देखी होगी जहां जियो एयर फाइबर की बात करे या जियो फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करे, क्योंकि जियो ने सब कुछ चेंज कर दिया है बहुत साइलेंट तरीके से, जिसमें कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ट्राई के द्वारा पड़ा। तब ट्राई ने एक सवाल पूछ लिया जियो से कि ये UBR वाला सिस्टम क्या है और आप जो जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बेच रहे हैं विदाउट जियो ट्रू 5G टेक्नोलॉजी, मतलब किसी भी तरीके का 5G स्पेक्ट्रम यूज़ नहीं किया जा रहा है जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड में जो अब नए कनेक्शन लगवाए जा रहे हैं, ये आपको जो डिवाइस देखने के लिए मिलता है ये पूरी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पे वर्क करता है। मतलब एक टावर पे UBR लगा होता है, अनलाइसेंस बैंड रेडियो, जो कि UBR हम कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। और स्पेशली इसे कैटेगराइज करने के लिए ट्राई ने कहा था जियो से कि आपको इसे कैटेगराइज करना चाहिए कि कब तक आप फ्री सर्विस ऐसी ही देते रहेंगे और टेलीकॉम कंपनियां इसे एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के नाम पे बेचती रहेंगी। तो फाइनली इसे जो क्लासिफाई किया गया है वो किया गया है FTTX सर्विस के अंदर। मतलब जो आपको जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बेचा जा रहा है कह के, वो एक्चुअली फाइबर ब्रॉडबैंड है, क्योंकि इसे वायर ब्रॉडबैंड के अंदर कैटेगराइज किया है ट्राई ने। तो ट्राई ने कर दिया तो मतलब अब जियो कुछ नहीं कर सकता और आपको इस टाइम सर्विस जियो एयर फाइबर या जियो फाइबर के वो सेल नहीं कर रहा है। इसका सबूत मैं आपको सामने से दिखा देता हूं। तब आप जियो की वेबसाइट पे जाते हैं जो पूरी तरीके से ऑफिशियल है और आप उसे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे, आपको कहीं भी ना जियो फाइबर और ना जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का एक सिंगल लोगो या लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। बस हर जगह आपको एक चीज़ दिखाई देगी, जियो होम। जियो होम के अंदर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, मतलब आपको फाइबर ब्रॉडबैंड ही जियो एयर फाइबर के नाम पे दिया जा रहा है। और वो जियो एयर फाइबर का अस्तित्व अब ख़त्म हो चुका है जियो के लिए, क्योंकि जियो कह सकता है कि हम जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि कुछ डिवाइस अब भी आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं जो जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर वर्क करते हैं, क्योंकि जियो ने सारे डिवाइस को रिप्लेस नहीं किया है। जब पकड़ा गया जियो तो उसने वैसे ही छोड़ दिया, जो कस्टमर यूज़ कर रहे थे वो कंटिन्यू यूज़ अभी भी कर रहे हैं कि कभी ये ना हो जाए कि सारे ही डिवाइस को चेंज कर दिया तो आप कैसे जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड का नाम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा तब आप कोई भी नया प्लान लेते हैं तो वहाँ पे या आप रिचार्ज करवाते हैं तो वहाँ पे स्पेशली वेबसाइट पे बात करी जाए तो वहाँ पे बाकायदा कैटेगराइज होता है कि ये जो प्लान है वो एयर फाइबर के लिए है और ये जो प्लान है वो जियो फाइबर के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन जो चल रहे हैं उनके लिए कैटेगराइज कर रखा है। लेकिन जो नए कस्टमर हैं उनके लिए स्पेशली कोई भी वहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा है कि ये जियो होम का प्लान है, आप करवाइए, आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। डेटा का बहुत बड़ा इशू है जो जियो हमेशा हिडन करके रखता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका जो ब्रॉडबैंड है और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाए न्यू राउटर लेके अपनी वाईफाई एक्सटेंडेड रेंज को। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर ये FTTX क्या है। FTTX को जो कैटेगराइज किया गया है वो फाइबर टू दी एक्स, मतलब एक्स का मतलब यूज़र्स हैं कि कितने भी यूज़र्स को दी जा सकती है, लेकिन इसे जो रखा जाएगा वो वायर्ड ब्रॉडबैंड के अंदर रखा जाएगा। इसलिए जियो ने जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर दोनों का ही नाम हटा के जियो होम रख दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है तब आप अपने एप्लीकेशन पे जियो एयर फाइबर प्लस देखते हैं
तो वहाँ पे आपको इसी तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा है कि आप जो कनेक्शन है आपका जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से गलत हो चुका है। तो जियो को अब सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, जो 1000 GB की रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि तब आप जियो ट्रू 5G नेटवर्क का यूज़ ही नहीं कर रहे नए कस्टमर्स को, और स्पेशली आपने जो UBR वाले डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस तौर पे, तो इन कस्टमर्स को कम से कम 3300 GB डेटा ऑफर करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का ये अब ब्रॉडबैंड जो है वो फाइबर ब्रॉडबैंड में कन्वर्ट हो चुका है, जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कह के बेचा जा रहा था मार्केट में। और जो लोग सच में बात करी जाए तो 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस मतलब जियो ट्रू 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो मतलब बात करी जाए तो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए कि 1000 GB, क्योंकि आप 5G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो अनलाइसेंस बैंड रेडियो का इस्तेमाल करके आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनके लिए तो अब कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को इंक्रीज़ कर देना चाहिए कि कम से कम एयर फाइबर पे जो आप एयर फाइबर प्लस करके बेच रहे हैं उस पर कम से कम 3300 GB डेटा विदाउट शर्त कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि तब ट्राई ने आपको कैटेगराइज कर दिया है और अब आपका एयर फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं बचा है। अब वो जो हो चुका है कन्वर्ट वो FTTX के अंदर हो चुका है, तो वहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 1000 GB डेटा प्लान के साथ दे रहे हैं, उसके बाद जो आप एक्सटेंडर देते हैं कि 101 रुपये का रिचार्ज करवाइए तो आपको 100 GB डेटा मिलेगा, 251 का रिचार्ज करवाइए 500 GB डेटा मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं अब गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि फाइबर पे जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होते हैं। मतलब 50 रुपये में ही आप अब 100 GB या 500 GB डेटा को एक्सटेंड कर सकते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए, और जो आपका एयर फाइबर ब्रॉडबैंड वाला कॉन्सेप्ट था अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। तो जियो को सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक्सपोजर था चीज़ों को लेके, जियो ने बहुत सारे कस्टमर से मतलब मैक्सिमम सभी कस्टमर से सारी चीज़ें दुबका ली थी और अचानक से इंट्रोड्यूस कर दिया जियो होम। जियो होम का कॉन्सेप्ट इस तरीके से वर्क कर रहा है क्योंकि जियो ने अभी तक ऑफिशियल तौर पे ये नहीं कहा कि हम क्यों मजबूरी में जियो होम लॉन्च करा, और अभी तक कस्टमर्स से दुबकाई जा रही हैं चीज़ें और कस्टमर्स को इनडायरेक्टली तौर पे एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड कह के ही सेल किया जा रहा है। बट अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है जियो के साइड से, तब वो पुराने कस्टमर्स को ही रिलायबल है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड, तो अब जो नए कस्टमर है उन्हें बाकायदा फाइबर तरीके से प्रेजेंट करके बेचे और कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा रहा है वो पूरा डिस्क्राइब होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स को आंखों पे पट्टी बांध के जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बेचा जा रहा है आज की डेट में जियो एयर फाइबर प्लस, वो पूरी तरीके से फाइबर ब्रॉडबैंड में कैटेगराइज कर दिया है ट्राई ने, तो अब उससे ऊपर तो कोई नहीं है। और जो टेलीकॉम कंपनियां दबा के पैसा कमाने की कोशिश कर रही है, तो अब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होना पड़ेगा। स्पेशली बात किया है तो जियो को, और एयरटेल का जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है वो एयरटेल के 5G नेटवर्क पे वर्क करता है। अभी तक जो मैंने डिवाइस देखे हैं, जैसी जैसी एयरटेल की भी न्यूज़ मिलती रहेगी उसको भी डिस्क्राइब करते रहेंगे, बट जियो के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपोज है जो डायरेक्टली जनता के सामने एक रिपोर्ट ने पूरा खोल के रख दिया। वो रिपोर्ट हमारे चैनल पे डली हुई है जहाँ पे मैंने पूरी फुल डिटेल में आपको बताया है। बाकी जो जियो वाला पार्ट था वो यहाँ पे आपको कर दिया है कैटेगराइज कि अब 1000 GB वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करना होगा जियो को, 3300 GB मिनिमम लेके आना पड़ेगा, जिससे कि यूज़र भी खुश हो सके और हम भी कहें कि हाँ कम से कम अब UBR कनेक्टिविटी के द्वारा 3300 GB मिल रहा है, फाइबर का खर्चा बचा के बस आपको 5 GHz पे हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जा रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।